दहशतगर्द बेगैरत और बुज़दिल हैं, हिम्मत है तो बिलों से निकले, हम इनके हमलों का जवाब देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शहीद सिफ्त और मलिक साद जैसे कदर आवर हस्तियों के पेशावर वुरसा हैं। आप पूरी रियासत के वुरसा हैं, आप लोग मामूली लोग नहीं, बहुत बड़े लोग हैं। एक मकरूज़ की हैसियत से यहाँ आया हूँ। इस्लामाबाद निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी मसाइल अदारक हैं जिन्हें हल करने की कोशिश जारी है, ताहम इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी का मज़ीद कहना था कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल से अलग हो गए, जिसके बाद जस्टिस मंसूर को कौंसिल में शामिल कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल का ओपन इजलास हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके कोहाट, सरगोदा, एबटाबाद, बखर और दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। खुशाब और चारसदा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान उम्मीदवार NA 126 अमीरुल अजीम की मरकज़ार सोसाइटी में मुलाकातें। अमीरुल अजीम के हमरा उम्मीदवार PP 168 मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद भी मौजूद थे। अमीरुल अजीम ने F ब्लॉक पार्क में मौजूदीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त गैर मुल्की कर्जों में जकड़ा हुआ है। IMF से मुआहदों की वजह से महंगाई का तूफान आया। आलमी मालियाती इदारों की गुलामी के नतीजे में मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। इस माशरे के तमाम मसाइल और बीमारियों का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। गुजरावाला में वजीराबाद मौलाना जफर अली चौक के करीब ब्रेक फेल होने की वजह से आयल टैंकर उल्ट गया। आयल टैंकर उलटने के बाद रिक्शे से जा टकराया। रिक्शे में सवार 2 मुसाफिर आयल टैंकर की टक्कर से जख्मी हो गए। आयल टैंकर में 40,000 लीटर तेल लोड था। आयल टैंकर उलटने से तेल सड़क पर बह गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए पुलिस और मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। हैदराबाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हैदराबाद से आम इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारान को टिकट तकसीम की सादा पुरवकार तकरीब TLP हैदराबाद सेक्रेटेरिएट पर मुनक्किद हुई, जिसमें शेख अल हदीस वसीली अमीर हैदराबाद सूफी रजा मोहम्मद अब्बासी ने उम्मीदवारान में टिकट तकसीम का इनेकाद किया। इस मौका पर खिताब करते हुए सूफी रजा मोहम्मद अब्बासी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह TLP ने हैदराबाद के तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब अवाम का फर्ज बनता है कि वो मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए 8 फरवरी को अपना वोट क्रेन को दें, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हर मसले का हल रखता है। निजामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिला बहावलनगर में पार्टी टिकट जारी कर दिए। NA 160 बहावलनगर से मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भट्टू के टिकट जारी किया गया। PP 237 से मियाँ फिदा हुसैन भट्टू का मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी हुआ। PP 238 से सैयद नज़ीर महमूद शाह को टिकट जारी किया गया। गुजरावाला जनरल बस स्टैंड में 3 पहिया रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन भट्ट और सेक्रेटरी RTA गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने सेंटर का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बतौर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम करेगी। रक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दहिंदगान दरख्वास्त फॉर्म मुतलका दस्तावेज़ात मुंसलिक करके जमा करवाएं। दरख्वास्त दहिंदगान को 500 रुपये फीस अदायगी पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से खसूसी रजिस्ट्रेशन वाचर स्पेशल रजिस्टर मार्क जारी कर दिया गया। फेस्को जंग बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज और नादहिंदगान से रिकवरी का अमल तेज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में।
फेस्को झंग का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भरपूर तरीके से जारी है। ऑपरेशन सर्कल्स में फेस्को टीमों ने दौरान चेकिंग दर्जनों बिजली चोरों को पकड़ लिया। बिजली चोर डायरेक्ट सप्लाई और मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। एससी फेस्को शेख मुदस्सर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ फेस्को का क्रैकडाउन जारी है और बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके इनके खिलाफ मुतलका पुलिस थानों में मुकदमात के अंदराज के लिए दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। हमने जब से मुहिम शुरू हुई है 558 बिजली चोरों को पकड़ा है और 72 मिलियन की हमने रिकवरी की है उनसे। और हमारी टीमें दिन रात जारी हैं, हमारी टीमें रात को भी जा रही हैं और दिन को भी जा रही हैं और बिजली चोरों के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। और इंशाल्लाह हम मज़ीद जिन लोगों को पकड़ेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, उनको अरेस्ट करवाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जुर्माने डालेंगे। तर्जमान फेस्को का कहना है कि बिजली चोरी संगीन जुर्म है, इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बिला तफरीक जारी रहेगा। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, झंग। जिला मलीर के इलाके इब्राहिम हैदरी में खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां मां बेटी को घर में घुसकर 3 मासूम बच्चों के सामने सरेआम कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से जानते हैं साजिद अली से। जी साजिद अली, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घर में, जिस घर में आज से 2 दिन कबल एक हवलनाक वाक़या पेश आया था, जहां माँ और बेटी को फायर करके हलाक कर दिया गया था। ये अली अकबर शाह गोट है, ज़िला मलीर का इलाका इब्राहिम हैदरी में। हमारे साथ मौजूद है इनकी बेटी, उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया था और ये किस तरह ये वाक़या हुआ है। तकरीबन 1 बजने का टाइम था, नमाज का टाइम था। जैसे वो 2 बंदे उतरे थे बाइक से और तीसरा बंदा भी उतरा था बाइक से। 2 बाइक आया हुआ बाहर खड़ा था, सामने रखा हुआ था, सीधा अंदर ही आ रहा था। मेरा अम्मी बिल्कुल सामने थी और हम बातें कर रही थी। तो उस वक़्त जैसे ये वारदा हुई कि वो अंदर आके सीधा बोला कि बाजी ये किसका घर है? बोला कमरान का घर। कौन सा है? अम्मी ने बोला भाई आप सीधा क्यों घर पे आ रही हो? ये कमरान का घर नहीं है, कमरान का घर आगे पीछे होगा, आप जाके उधर ही मालूम कर लो। तो ठीक है बाजी, फिर चली जाता हूँ, आप नहीं डरो, मैं पुलिस वाला हूँ, ऐसा बोल के चला गया था। जाने के बाद फिर दोबारा आया। आने के बाद उसने बोला मेरे को मैं उस्मा बात कर रही हूँ। मेरे से ये पूछा, जैसे बोले तुम्हारी अम्मी कौन सी है? फिर मैंने बोला मेरी बहन भी बेटी थी, मैं भी बेटी थी, वो भी बेटी थी। तो मैंने बोला ये मेरी माँ है, ऐसी बोल के मैंने दिखा दी। एकदम से ऐसा शूट करना शुरू कर दी। बहुत बेदर्मी से मारा मेरी माँ को। मेरे अपनी आंखों से मैं देख के मैं घबरा गई, मैं तो चुपचाप खड़ी हो गई। वो करने के बाद वो लोग निकल गई। एकदम से निकलने के बाद फिर मैं पकड़ा नहीं, पूरा बाहर से बंदे लोग आया। यही वाक़या है बस। ये कौन लोग थे? आप इनको जानती हैं? किस पे शक है? कौन लोग थे? कितने लोग थे? जी भाई, मैं तो ऐसे अंदाजे में बता नहीं सकती, लेकिन मैं उन लोगों को देखूंगा तो जैसे पहचान जाऊंगा। ये पे सब कैमरा है, वीडियो है, आगे पीछे रोड पे भी है। आप लोग खुद इत्तला करके निकाल के जैसा हमें ये इत्तला दो कि यही बंदा था का ये नहीं है, जैसा हमें दिखाओ, हम उस पहचान लेंगे कि हाँ ये बंदा है। दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन लड़ाई हुई थी पड़ोसी से, बच्चों के मसले से। बस जैसे एक पत्थर की वजह से, एक पत्थर बाइक में लग गई थी, उसकी वजह से मेरी भाई को बहुत भला बुरा जैसे गाली बक रही थी। तभी अब मेरी भाई निकल के बोल रहा था कि ऐसी भला बुरा गाली क्यों दे रहे हैं? भाई हम तो जिंदा है ना, हमें पता हो कि मेरी भाई ने क्या किया। बोल रहा है फलाना के अंदर घुसा दूंगा, दसना के अंदर घुसा दूंगा। तो भाई ने भी जाकर उसका गर्दन पकड़ने के बाद मारपीट शुरू हुई। तो उस लोगों ने क्या किया, वो पार्टी वाले किस किस को बुलाया था पता नहीं। आने के बाद जैसे इधर फिर दोबारा हंगामा किया। बोल रहे जैसे इसके ऊपर फिर दोबारा आ जाएगा तो हम तुम्हें सीधा जाके दुकान पे तेरे को मैं शूट करूँगी। ये जब मेरी माँ को जब फायर करके जा रही थी, वो तो मस्त थी, उसके दिल का बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बंदा जा रहा था, फिर फ़ौरन उठ के उसको जब से पकड़ा था। फिर पकड़ने के बावजूद उसको 2 फायर किया सीने से फायर करने के बाद वो गिर गई। वो बंदा भी भाग गई, बाइक चालू किया, निकल गया। मैं दिल से मुतमईन हूँ क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, हम पीछे हटने वाले से नहीं है। जैसे हम इंसाफ चाहिए, पुलिस वाले भी काम अच्छे से कर रहे हैं और उनको हक है कि हर किसी से पूछना उठाना, वो उनका काम है। लेकिन उसमें हमने कभी किसी का कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमारे घर पे इतना
हादसा हो गया इतना बड़ा, उसका जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। जी ये वो टीवी लॉन्च है जहाँ पे इनकी वालदा बैठी हुई थी, ये वो मकाम है, इस सोफ़े पे इनकी वालदा बैठी हुई थी और इस जगह पे इनकी मस्त बहन जो थी वो खड़ी हुई थी। जब वो टारगेट करने आए, इनकी वालदा को टारगेट किया इस कमरे के अंदर, इस टीवी लॉन्च के अंदर, तो इनकी बहन को भी यहीं पर टारगेट किया गया। ये वो कमरा है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मेरा घर छत है, एक दीवार है मेरी, ऐसे पता चलता है कि मेरे घर में फायरिंग हो रही है। ऐसे फायर किए उस जालिमों ने कि जान लेके चले गए माँ बेटी की, बेगुनाह बेकसूर। दवाई खा के ब्लड प्रेशर की दिल की मरीज हूँ मैं, लेटी हुई थी दवाई खा के, खुतबा हो रहा था, मेरी बच्ची मेरे साथ बैठी हुई थी, बोल रही मम्मा जब ये खुतबा हो जाए तो आप उठ जाना नमाज के लिए। मैंने बोला बेटा अभी थोड़ा टाइम है, खुतबा ख़त्म होने दो, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। मेरी बेटी जब हम लोग आए हैं मौका वारदात पे ये होगी, चले गए वो कमीने, मार के कत्ल करके बच्चे को और माँ को कत्ल करके चले गए। तो ये देखा कि माँ बेटी दोनों खून से लथपथ पड़ी हुई है बेचारी। एक जो मस्त बेटी है ये बाहर बैठी हुई है और अपनी माँ का आस तक रही है। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि किस तरह ये अपनी आंखों पे अपनी माँ के दीदार को तरस रही हैं कि कब मेरी माँ आए और मुझे पुकारे और मुझे वो अपने हाथों से जो है खाना बना करके दे और मैं खाना खाऊं। ये एहसास जिसके माँ नहीं होती वही बेहतर जानता है कि वो किस मरहल से गुजर रहा है। मंडी भाउद्दीन के इलाके चक नंबर 44 में मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग हो गए। मकतूल अहमद तैमूर और आरिफ 2 रोज़ कबल होने वाले कत्ल केस के मुद्दई और गवाह थे। 2 दिन में मकतूलैन की तादाद 4 हो गई। मंडी बहावलदीन के इलाके चक नंबर 44 में कत्ल का सिलसिला न रुक सका। 2 रोज कबल चक नंबर 44 में दरीना दुश्मनी पर मुखालफिन ने 2 भाइयों गजनफर अवान और खालिद अवान को कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा मुद्दई मकतूलैन का भांजा अहमद तैमूर अवान और गवाह आरिफ अनवर था। मकतूल भाइयों का गाँव में खत्मे कुल था, जिसमें तैमूर और आरिफ मौजूद थे कि मुलजिम पार्टी ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों जाँ भाग, जबकि मलिक तारिक और गुलाम शबीर जख्मी हो गए। गोजरा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। याद रहे कि इस दुश्मनी में अब तक 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट के पास गाड़ी को आग लग गई। गाड़ी के इंजन से आग भड़क उठी, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं हुई। एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग को काबू कर लिया। मीरपुर खास के नवाही इलाके हैदरी स्टॉप के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस और लोडर रिक्शे में तसादुम टक्कर के नतीजे में लोडर रिक्शे में सवार 2 अफराद जाँ भाग हो गए और एक औरत शदीद जख्मी हो गई। जाँ भाग अफराद में शफी मोहम्मद शाह उर्फ हाजी शाह और छत्तू कुलही शामिल है। जख्मी और लाशों को पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हब की जानिब से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के अजीम शोहदा को खैराज अकीदत पेश करने के लिए शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जो लसपेला प्रेस क्लब से शुरू हुई। रैली में पार्टी ओहदेदारान समेत कारकुनान और अवामुल नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक अफवाज जिंदाबाद के फल्क शगाफ नारे लगाए। बादशाह रैली के अख्ताम पर पाकिस्तान पीपल पार्टी हब के जिले जनरल सेक्रेटरी शरीफ पलारी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी पहचान पाकिस्तान है और हमारे मुहाफिज पाक फौज है। एसएसपी सजावल शहला कुरैशी की अपने दफ्तर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रात को सजावल के करीब मुलजिमान ने जहेज के सामान से भरी हुई एक शाहजोर ट्रक लूट ली थी, जिस पर एसएसपी सजावल ने फौरन नोटिस लेते हुए डीएसपी सजावल की निगरानी में इंचार्ज सीआईए सलीम रजा पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई और कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 बदनामी ज़माना डाकुओं को गैर कानूनी असलहा और मसरूका ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर नामालूम मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस की मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। आज डिस्ट्रिक्ट सजावल की एक अहम कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर 3 जनवरी 2024 को रात हमें इत्तला मिली कि गन पॉइंट पर 3-4 मोटरसाइकिल्स के ऊपर अफराद आए मुसल्लह और उन्होंने शाहजोर ट्रक जिसका नंबर था LC0178 जो कि जहेज़ यानी का फर्नीचर था उससे लोडेड थी, उनसे गन पॉइंट पर वो छीन कर ड्राइवर से व्हीकल सामान समेत ले गए और नामालूम मुकाम पर रुपोश हो गया और सामान भी किसी और ज़िले में जाके डंप कर दिया। फिर उसके बाद हमें इत्तला मिली और हमने एफर्ट्स की, तो उसके बाद सीआईए और
सुजावल पुलिस ने अहम कार्रवाई की, जिसमें डीएसपी साहब की सुपरविजन में हमने एक कमेटी बनाई और उसमें एसएचओ सुजावल मुश्ताक और चूहर जमाली एसएचओ खलील एंड सीआईए इंचार्ज, इन तीनों ने भरपूर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान जो है वो रिकवर कर लिया। जहेज़ का तमाम सामान भी रिकवर हुआ, इसके साथ साथ शेज़ो ट्रक भी रिकवर हो गया है। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया जो कि सुजावल में वारदात की नीयत से यहाँ मौजूद थे। इनके अंदर 2 मुल्ज़िमान अहम शामिल हैं, जिसका नाम है बचायो लोठियो एंड लद्दू बचानी। इन दोनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से जो है वो वेपन भी रिकवर हुआ, बिमा राउंड्स आपके सामने मौजूद है और इनके जो मज़ीद कारिंदे हैं इस गैंग के, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। सैलाब तो गुजर गया, निशान अब भी बाकी हैं। डिगरी के नवाही गांव में बारिशों में गिर जाने वाले मकानात की तामीर न हो सकी, जिसके बायस गांव के रिहायशी परेशानी के आलम में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। डिगरी में बारिशों की तबाही के असरात अब भी बाकी हैं। गांव देहातों के कच्चे मकानात तबाहाल हो चुके, जिनकी तामीर का काम ताहाल ना हो सका। गांव नबी बख्श कायम खानी के रिहायशी शदीद सर्दी और टूटे मकानात तले खौफ और परेशानी के आलम में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। खाली पोठे ते वेठा आहियूं, न घर न तड़ बाबा। असीं मिसकीन माण्हू मतिलबु ॻाल्हि 2 दफ़ा नाला लिखी आहिनि, असांखे बाबा कुझु ई कोन मिलियो आहे। ऐं काठियुनि जो टेक ॾेई उहो बचनि खे ईमान झलियो बीठा आहियूं बाबा। काठियुनि जे टेक ते माना उहो घर अंदरि वञूं ई कोन था, सामान पियो आहे उनखे मतिलबु ॻाल्हि घर वञूं ई कोन था। काठ किलनि ते बाबा उहो ओलो ठाहियो वेठा आहियूं। घर जेके आहिनि उहे बकियुनि जा बाबा वाड़ा ठाहे छॾियासीं, बाक़ी घर ढही आहिनि। असांजा बच्चा परेशान आहिनि। ॻोठ नबी बख्श ज़मींदार कायम खानी जे 173 कोई तो मना पुछण आया, फोटो बोटो सर्वे करे मिलियो कुछ कोने असांखे अञा। रिहायशियों का कहना है कि सर्वे होने के बावजूद अभी तक मकानात बनाकर ना दिए जा सके, जिसके बायस सर्दियों में शदीद दुश्वारी का सामना है। सिंध हुकूमत और निगरान हुकूमत से मकानों की तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, डिगरी।